नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं लक्ष्मीकांत बंसोड़। आइए आज आपको हम ले चलते हैं डोंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 में और यहां की विधायिका जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिला भेड़िया जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में ले चलेंगे और वहां की जो जनता है उनसे जानेंगे कि मंत्री जी ने किस तरीके से विकास कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में 2,15,144 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,05,437 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,09,707 है। पोलिंग बूथों की माने तो 271 पोलिंग बूथ आते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। 126 ग्राम पंचायतें आती हैं, 248 ग्राम इस विधानसभा में आते हैं। आइए आज हम उसी गाँवों में दौरा कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विधायिका हैं उन्होंने किस तरीके से अपने 4.5 साल के कार्यकाल में काम किए हैं। बिल्कुल। आज हम लोगों ने 4 साल 5वां साल रनिंग चल रहा है, हमारी सरकार बनी है। उसके बाद से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत पुराने जो मांग है लोगों की, वो हम लोगों ने पूरा किया है। जैसे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में दल्ली राजहरा की बहुत पुरानी मांग थी। कईयों माल यहाँ से निकल गया, फिर भी किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे ही भेंट मुलाकात में आए और 100 बिस्तर अस्पताल की तुरंत घोषणा भी कर दिए। और मैं अभी और बीच में बात की थी, कम से कम हम लोग बीएसपी का जो बना हुआ है, जब तक हमारी बिल्डिंग तैयार होगी उसमें चालू कराने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा भी हो गई है। मंत्री महोदय को 10 साल हो गए, एक बार विधायक हैं, अभी कैबिनेट मंत्री हैं। विकास का दावा तो बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन हमारे वनांचल क्षेत्रों की जो सड़कें हैं इतनी जर्जर है कि गांव वासियों को आने जाने में बरसात में इतनी परेशानी होती है। आप कर्रे गांव से मंगछुआ का रोड देख लीजिए, कमका पार से भौरमला का रोड देखिए, इतना गुणवत्ताहीन रोड है और उसी रोड में मंत्री जी आती जाती रहती है। तो ये स्थिति है। इसी प्रकार स्वास्थ्य की सेवाओं में आप देख लीजिए, मंगछुआ वनांचल क्षेत्र हमारा वो रेफर सेंटर है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग शहीद हॉस्पिटल जाते हैं। जिला जो हमारा हॉस्पिटल है वो एक रेफरेंस सेंटर बन गया है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के कोपेडेरा गांव में। कोपेडेरा गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और माइंस से लगा हुआ है। इस वजह से इस गांव में लाल पानी से किसान परेशान हैं, उस गांव में पहुंचे हुए हैं। और इस गांव के साथ साथ ऐसे दर्जनों गांव हैं जो माइंस एरिया में आते हैं, इस वजह से वो परेशान होते हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव कोपेडेरा में पहुंचे हैं और वहां के लोगों से जानेंगे कि उनके विधायक ने इस क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है। आपके बताएंगे, आपके जो विधायक हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया है? ऐसे थोड़ा बहुत काम किया है करने के लिए, फिर भी माइंस के चलते हमको इतना परेशान हो रहा है। जो कोपेडेरा है, कुमुड़ कट्टा है, ये इमली पारा है, ये सब डैम तो बना दिए हैं, लेकिन वहाँ का मिट्टी नहीं निकाल रहे हैं। वो पानी ऊपर होके आता है, आके फाइन जमा कर देता है खेतों में, तो उसके कारण ना फसल कमज़ोर होता है। तो विधायक ने इस और किसी तरीके से काम किया है क्या? नहीं, तो नहीं किया है। और क्या क्या काम किए हैं विधायक ने आपके गाँव में? अब विधायक जी तो किए हैं, ये जो लगाए हैं बीएसपी के हिसाब से, वो जो सोलर पर क्या बोलते हैं इसको, पंप, ये बनाए हैं। और ये अभी भूमि पूजन किए हैं। और भी कुछ लोग हैं इधर जिनसे चर्चा कर जानेंगे कि उनके विधायक ने किस तरीके से काम किया है अपने कार्यकाल में। बताएंगे भैया, किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से काम और करना था? नहीं, काम तो 2-3 काम हैं जो हमारे विधायक महोदय अच्छे किए हैं। जैसे पहले पंचायत अपना बहुत बड़ा होता था, नलका सा पंचायत में आते थे गांव, और अभी हमारे कोपरडा पंचायत अलग हो गए, वो बहुत अच्छा काम किए। और साथ साथ हम स्कूल भवन के लिए बहुत मांग करते थे, वो नहीं हुआ था, वो भी किए हैं। और बाउंड्री के लिए उन लोग आश्वासन दिए हैं, 5.5 लाख का आपका बाउंड्री हो जाएगा करके, ये भी आश्वासन दिए हैं। और राशन दुकान का भी हाल ही में भूमि पूजन करके गए हैं, तो वो काम भी हुआ है। और हम जो चीज़ के लिए, और मेन परेशानी हमारे गांव के लिए, हम बस्तर में जाके देखते हैं तो गली गली में डामरीकरण हो चुका है रोड, लेकिन हमारा गांव डाउंडी से लगा हुआ है, 10 किलोमीटर ही है। फिर भी अगर देखा जाए तो डाउंडी और हमारे कोपेडेरा और तुवेडान मार्ग एकदम अभी तक जर्जर है।
डबल में हुआ वही सब। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं इधर मेरे पीछे, उनसे भी जाकर चर्चा करेंगे और जानेंगे। इधर भी ये कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनके विधायक ने काम किया। बताएंगे दाई, किस तरीके से काम किया है विधायक ने? विधायक ने तो काम करी है, फिर वही तो कच्ची कच्ची रोड हवे, धक्कड़ मक्कड़ मरह खुड़ मारे का काम करे है? रोड काम करत थे का अभी तो ऐसो तो खुली से रोड काम है तहन तो बस खुदरा डिफराई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के अछोली गांव में, और हम इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मंत्री जी के बही खाता कार्यक्रम के लिए यहाँ के ग्रामीणों से जानने आए हैं कि उनके यहाँ उनकी विधायक ने किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से काम आज भी अधूरे हैं। बताएंगे आपके विधायक ने आपके गांव में किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से काम अभी भी बाकी है। सब ऊर्जा लाइट लगे है और सोसाइटी में सीमेंटीकरण करा थे। उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी विधायिका ने किस तरीके से काम किए हैं। मैम बताएंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी विधायिका ने किस तरीके से काम किए? हमारे क्षेत्र में जो भी मांग किए हैं हम मंत्री जी से वो मिला है हम लोग को। हॉस्पिटल बन रहा है अभी, और जगह जगह पे सौर ऊर्जा की लाइट लगी हुई है, और सोसाइटी में भवन बन रहा है। बताएंगे आप किस गांव से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और आपकी जो विधायिका हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया आपके विधानसभा मैं खेरसा बाजार का रहने वाला हूँ और इधर से मैं गुजर रहा था तो बताया कि इधर कुछ हो रहा है ऐसे करके समझ में आया। मैं जब से देखा हूँ कि इस क्षेत्र में जनता की मूलभूत समस्या जो है माननीय अनिला भेड़िया जी के आने के बाद, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे वो पीएचई विभाग के द्वारा जो है ग्रामीणों की मूलभूत समस्या पानी पीने के लिए, इसमें इतना सारा काम होते हुए मैंने देखा है। कई बार मंत्री जी के साथ में हम लोगों को ऐसा जाने का मौका मिलता है तो वो तुरंत मंत्री जी अपने वहीं पर खड़े खड़े आदेश करते हैं और उनका आदेश का पालन होते ही दूसरी दिन वहाँ पर उस सुविधा को जो है प्राप्त किया जाता है। मैंने आज तक के ऐसा मतलब जनप्रतिनिधि नहीं देखा है जिसने अपनी समस्या को ग्रामीण की समस्या को अपनी समस्या समझ करके तुरंत उसका निदान करते हों। चाहे जैसे आपका अस्पताल देख लीजिए, जो 150 बिस्तर का जो अस्पताल लोहारा में जो बना हुआ है, ये हमारे आसरा के आने जाने के लिए। यहाँ पर ऐसा था कि एक झड़ी होती थी तो पानी के लिए आदमी जो है इधर उधर कहाँ जाए क्या करें ये भटकने को हो जाता था, और 10 किलोमीटर की दूरी से आते थे। ये रोड का भी निर्माण हुआ। जहाँ तक कि मैं ऐसा मानूंगा कि आज तक के मैंने ऐसा नहीं देखा हूँ कि इतनी मूलभूत सुविधा जो सड़क की जो मरम्मत है और सड़क का नया नया निर्माण है इस पूरे क्षेत्र में मैं देखा हूँ, उसके जैसे कार्य करने वाली महिला जो है मैंने नहीं देखा है। एक महिला होकर के भी इतने स्फूर्ति के साथ काम करने वाली महिला जो है मैंने नहीं देखा है। आप बुजुर्ग लग रहे हैं, अब ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि आपकी उम्र भी काफ़ी है। आपके जो बच्चे हैं उनके रोजगार के लिए किस तरीके से काम किया है विधायक ने? मेरे जो बच्चे हैं और रोजगार हैं उनके लिए जो है अभी मेरा बच्चा जो है पढ़ रहा है, फिर भी उनको बेरोजगारी भत्ता दे करके बच्चा मेरा इतना खुश हो गया कि बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है पापा, अब आपको कम से कम तो महीने में मतलब ये परेशानी नहीं होगी कि मेरे मोबाइल के लिए या मेरे पुस्तक के लिए या मेरे ये खर्चे के लिए। अब ये वो कहता है कि पहले मैं आप नहीं पढ़ा पा रहे थे लेकिन मैं अब पढ़ूंगा क्योंकि शासन ने मेरे को बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। ये कुछ लोग हैं जो बता रहे थे कि मंत्री जो हैं वो विधायक भी हैं इस क्षेत्र की, अनिला भेड़िया। उन्होंने इनके गांव में काफ़ी कार्य किए हैं, कुछ छूट-फूट कार्य हैं जो रुके हुए हैं वो भी जल्द पूरे हो जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में। ये मंत्री अनिला भेड़िया का निवास क्षेत्र है और ये विधानसभा क्षेत्र है, और इस जगह मैं मौजूद हूं और मैं यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा करना चाहूँगा कि मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा में किस तरीके से विकास किया है। आप बताएंगे दादा किस तरीके से आपके विधायक ने विकास किया है? हमारे मंत्री जी का डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। एक तो पहला विकास है डोंडी लोहारा में 50 बेड हॉस्पिटल का निर्माण करवाई है। दूसरा केरी जुंगेरा नाला बहुत वो हो गया था जिससे कई हादसे हुए हैं, 5-7 लोगों का जान भी गया है। वहाँ तत्काल स्वीकृत करा के बहुत बड़ा पुल का निर्माण करवाई है। अन्यत्र क्षेत्रों में भी जंगल एरिया में जहाँ रोड निर्माण वगैरह अधूरा था
उसको पूरा डामर रोड बना के और गिट्टी का बना के पास करवाई है। और आंगनबाड़ी कई जर्जर हो गए थे, उसको भी कई विकास कार्य करा के आंगनबाड़ी भी निर्मित कराई है। वैसे डंडी लोहारा विधानसभा में 15 साल से विकास कार्य एकदम ठप था, जो भाजपा शासन में, उसको कांग्रेस शासन में अनिला भेड़िया ने पूरा किया है। और बहुत सारे कार्य अभी भी चालू हैं। जो जनता मांग करते हैं कि ये कार्य हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, तत्काल उसको स्वीकृत कराकर तत्काल उसको करवाने का प्रयास करती है। और यहाँ की जो विधायक है वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत सरल स्वभाव की है। कोई भी उनसे मिलने आते हैं बराबर बैठ के चर्चा करती है और क्षेत्र के विकास के समय हमेशा ध्यान देते रहती है। कुछ और भी लोग हैं इधर, दुकान में जाकर पता करेंगे कि किस तरीके से विकास हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में। भैया आप बताएंगे कि किस तरीके से आपके विधानसभा में मंत्री जी ने विकास कार्य किए? बहुत अच्छे तरीके से कार्य हुआ यहाँ पे। और विगत जो 15 सालों से कार्य नहीं हुआ था, विगत मंत्री जी पिछले कार्यकाल में विधायक थे, उस समय से कार्य अभी जो मंत्री हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है। जैसे कि हमारे डोंडी लोहारा में 50 बिस्तर अस्पताल हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा जुंगर करके पुलिया है बहुत बड़ा, और उसमें क्या है कुछ हादसा हरदम बरसात में हो जाती थी, उसका निर्माण हुआ है। जो क्षेत्र के वासी चाहते थे कि वो पुल पुलिया का निर्माण हो, वो हुआ है। और हमारे जंगल क्षेत्र में जितने रोड थे कच्ची रोड, वो आज डामरीकरण हो गए, जो आवागमन में बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। लोग जो है 1 घंटे में आते थे, वो आज 15 से 20 मिनट में आना जाना कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में और किस तरीके से विकास किया है मंत्री जी ने? शहरी क्षेत्र में तो विकास हमको दिख ही रहे हैं। जो ये आज ये RCC रोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा से बना है। और सभी जगह ट्यूबलर पोल का लाइट है और बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। हर वार्ड में काम हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, दुकान की संचालिका यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनके विधायक ने काम किया है। बताएंगे मैम, किस तरीके से आपके विधायक ने काम किया? मैडम का लगभग जब से मैडम आई हैं तब से हमारे क्या कहते हैं डोंडी लोहारा का विकास अच्छे से हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल बना है, रोड बना है, भवन निर्माण हुआ है और आंगनबाड़ी में बच्चों को सारी सुख सुविधा मिली है। स्कूल का निर्माण हुआ है, यात्री प्रतीक्षालय बना है और गांव में जितने भी मतलब कारीगर थे उनको भी काम मिला है और बहुत अच्छी हैं हमारी मैडम। और हम चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छा रहे और हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए। और मैडम के आने से हमको जो 15 साल पहले सुख सुविधा नहीं मिला था, वो सुख सुविधा हमको 10 साल में मिला है। युवाओं के लिए किस तरीके से काम किया है आपके विधायक ने? बहुत अच्छा है उनका, बच्चों के खेलकूद में सपोर्ट की हैं और हर साल तो महिलाओं को भी सपोर्ट करती हैं। ये क्या कहते हैं तीजा पोरा इन सब त्यौहार में मैडम आती हैं, सबको पकवान देती हैं और सबका ख्याल रखती हैं। बहुत अच्छी है हमारी मंत्री मैडम। और भी कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे। बताएंगे भाई आप कहाँ से हैं और आपकी जो विधायक है किस तरीके से काम किया है आपके साथ? विधानसभा क्षेत्र डोंडी लोहारा से हूँ सर। मैं हमारे यहाँ कांग्रेस का सरकार है, अनिला भेड़िया ने बहुत अच्छी काम करवाए हैं और अभी कांग्रेस सरकार में बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी योजना निकाली है, बेरोजगारी भत्ता, जिससे बेरोजगारों का पढ़ने लिखने में बहुत सारा मदद हो रहा है और अब अपने भविष्य के पढ़ाई के लिए आगे कुछ कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के गोटी टोला गांव में और मैं यहाँ जानने पहुँचा हूँ, यहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं यहाँ जानने पहुँचा हूँ कि यहाँ की विधायिका ने 4.5 साल में किस तरीके से विकास कार्य इस गाँव में किए हैं। अब यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगा। बताएंगे आपके गाँव में जो विधायिका हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया है? हमारे विधायक महोदय जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ स्कूल का समस्या था, वो भी हुआ है और बन गया है और सामुदायिक भवन का मांग किए, वो भी पूर्ण हो गया और यहाँ सीसी रोड का भी मांग किए, वो भी हो गया है। और गांव से गोटीटोला गांव से डूटामादी तक जो रोड था उसमें पुलिया का ज़रूरत है, वो 26 लाख का हुआ है। और डूटामादी स्कूल और गांव के मध्य जो नाला है उसमें हमने लगातार मांग की है, लेकिन वो हमेशा का समस्या दूर होने जा रहा है। वो मंडी बोर्ड से करीब 52 लाख का स्वीकृत हुआ है, उसका शायद सेक्शन में लगा है, अब चुनाव के पहले वो हो जाएगा। और क्या है कि हम यहाँ से हम पूरा किसान हैं, किसान लोग अपने उपज को बेचने के लिए भंवरमरा 17 किलोमीटर जाते थे, वो लगभग अब 2 किलोमीटर में कोड़े कसम बिकना चालू हो गया है और लगातार 3 साल हुआ है वहाँ बेच रहे हैं। और इसके साथ हम यहाँ से मुख्यालय डोंडी लोहारा जनपद पंचायत जाते हैं,
उसमें बहुत बड़ा नाला था, वो केरी नाला है, उसमें कई हादसा हुआ है। वो हमेशा परेशान रहते थे लोग, लेकिन अभी उसमें 7.5 करोड़ का उसमें काम चालू है और लगभग वो नाला पूर्ण हो गया है। मैं कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा कर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस गांव में उन्होंने विकास किया है यहाँ की विधायिका ने, और किस तरीके से और भी विकास बाकी है। आप बताएंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र की विधायिका है अनिला भेड़िया जी, उन्होंने किस तरीके से आपके गांव में काम किया है। हमारे विधायक अनिला भेड़िया ने अच्छी तरीके से हमारे गांव में काम किया है, और बाकी भी है, जैसे कि ये रोड है, हमारे रोड माटरी से हितकसा जाने का मार्ग है, वो बाकी है। और जैसे जैसे अब ये नाला का स्वीकृति हो चुका है, और हमारे यहाँ मांग चल रहा है कि साज की उचित मूल्य की दुकान, वो भी हो चुका है। और ऐसे ऐसे गांव में तो छोटे मोटे काम ऐसे समस्या रहता है। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर विधायिका ने काम किया है। बताएंगे भैया कि यहाँ जो आपकी विधायिका है उन्होंने किस तरीके से काम किया है। जैसे हमारे यहाँ विधायक जी बुलाते हैं, जब भी कार्यक्रम हो जाते हैं गांव में कुछ तो आमंत्रित करते हैं, तो बुलाते हैं उसको, तो आता है, जो भी समस्या रखते हैं तो एक साथ तो नहीं दे पाके थोड़ा 1-2 साल में का ठंड ऐसे दे रहा है हमने काम। आपके हिसाब से विकास हो रहा है? हो रहा है, हाँ, जो मांग करे वो दे रहा है, तो हो रहा है विकास। किस तरीके से समस्या है और भी कुछ जो मांगे हैं? हमारे यहाँ समस्या है, वो नाला तो हो गया बोल रहा है, वही समस्या था मेन, टूटा मार्दी वाला, वो भी हो गया है, तो ठीक है, कर रहा है। आपके बच्चों के लिए किस तरीके से उन्होंने किया है? हमारे स्कूल जाने के लिए कॉलेज परेशानी है, दिल्ली राज है, वही है सबसे समस्या। कॉलेज लड़की लोगों को बहुत परेशानी होता है, जा नहीं पाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। कुछ लोग और भी मुझे देखकर यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर जानना चाहेंगे कि उनकी विधायिका ने किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से काम बाकी है। एक बालिका बैठी हुई है, उनसे जानना चाहूँगा कि उनके विधायक ने उनके क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है। बताएंगे बेटा, किस तरीके से काम किया है आपके विधायक ने और किस तरीके से काम रुके हुए? कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती है, 17 किलोमीटर दूर पड़ जाता है दिल्ली, तो कभी बरसात में बारिश में कहाँ जा पाएंगे, बारिश ज़्यादा बढ़ जाएगा तो, और धूप में भी ज़्यादा धूप हो जाएगा तो भी नहीं जा पाएंगे। तो आवागमन के साधन के लिए बसें चलती है? बस भी नहीं चलता, और किसी के पास बाइक है तो वो बाइक में जाएंगे, और जिसके पास नहीं है वो किससे जाएंगे। हाँ, ये बच्चियां हैं जो बता रही हैं कि इनको कॉलेज जाने में काफ़ी तकलीफ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ और महिलाएं भी हैं यहाँ पर आई हुई हैं और बैठी हुई हैं, इनसे भी थोड़ा जान लें कि इनके विधायिका ने किस तरीके से काम किया है। दाई थोड़ा सा उठ जाइए, बताएंगे दाई कि किस तरीके से आपके विधायक ने काम किया है आपके क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करे है। हाँ, तालाब भी हो गए, स्कूल भी हो गए, जैसे जैसे मांग करे ना तैसे तैसे अच्छा काम दे है। हम लोग खुश हैं नौकर ले। हाँ, लड़का मन पूरा गांव के लड़का जाते न कॉलेज, हम लोग परेशान हो गए ना, हम लोग जल्दी जाए बगल गाड़ी नहीं चले न कहीं नहीं चलते, हम काम में जान लड़का मन घर काम में जाए, एक तो गरीब आदमी गाड़ी घोड़ा ले नहीं सकन। हाँ, तो ये कुछ महिलाएं और कुछ बालिकाओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मंत्री ने यहाँ पर काम तो किए हैं, लेकिन कुछ जो बालिकाएं हैं वो बता रही हैं उनको 17 किलोमीटर का सफ़र कर कॉलेज जाना पड़ता है, जिससे इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये तो थी डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो अपने विधायक के कार्यकाल के बारे में बता रही थी कि उनके विधायक ने उनके क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य और सड़कें, बिजली की सुविधा को लेकर काफ़ी खुश नज़र आई। तो माइंस एरिया से घिरे कुछ गांव के जो लोग हैं वे बता रहे थे कि उनके खेतों में जो लाल पानी जाता है उसको लेकर किसी प्रकार से कोई ठोस काम नहीं किए गए हैं, तो आज भी वे लाल पानी से त्रस्त हैं। अब देखना होगा कि डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वे किस पार्टी के किस प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य मत दे सत्ता की चाबी सौंपती है। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के लिए लक्ष्मीकांत बंसोड़।